अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल करशिय्यिल बतहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस्सालिह सलवात बर मुहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रत मोमिनीन, मौजू मौला अब्बास बाबुल हवाइज के सिलसिले से गुफ्तगू जारी है और कल की गुफ्तगू यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गई थी कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई तो मौला अब्बास ने एक अंगड़ाई ली अपने बाबा की आगोश में आकर के, यहाँ पर जाके गुफ्तगू तमाम हो गई। मैं यहाँ से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ मगर ज़रा सा 5-7 मिनट आप ही लोगों की खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूँ कि देखिए कि किस तरह से मौला हुसैन हमारा ख़याल करते हैं और ख़ासकर इस दौर ग़ैबत में किस तरह से हमारे आखिरी इमाम, क्योंकि शब जुमा भी आज है, लिहाजा उस मुनासिबत को देखते हुए ज़रा 5-7 मिनट की ये गुफ्तगू जहाँ तक हो सके ख़ुद आप इसे पहुँचाइए। ईरान के तेहरान में एक आलिम दीन थे जिनका नाम है सैयद मेहदी क़व्वाब। बहुत ही यानी वाकई बहुत बड़ा मजमा हो तो ये बात कहने वाली है, लेकिन बहरहाल आप तक भी पहुंच जाए और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे तो ज़्यादा मुनासिब हो। उनके बारे में ये मिलता है कि मुहर्रम का जब चाँद नमूदार हुआ तो बहुत बड़ा एक मरकज़ था, बहुत बड़े आलिम दीन थे, लिहाजा उन्हें दावत दी कि आप ही पढ़ेंगे वो। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये बात है उस वक्त की जब जंग आज़ादी यानी इनकलाब जब ईरान में आ गया था या नहीं आया था, बस वही दौर था एकदम। तो अब आप समझते हैं कि शाह का ज़माना था और कैसे हालात थे, लोगों के कैसे यानी गुनाहों में मुलव्विस हो जाना बड़ा आसान था उस वक्त। तो इनके बारे में है कि सैयद मेहदी क़व्वाब अशरा पढ़ने के लिए गए, पहली मजलिस पढ़ा, दूसरी मजलिस, जब आखिरी मजलिस पढ़ चुके, बहुत तवज्जो सुनिएगा, जब आखिरी मजलिस पढ़ चुके तो अब वापस चले वहाँ से। जब वापस चले हैं तो लिखने वालों ने लिखा है कि उनका गुज़र यानी घर ऐसी जगह से शायद रहा होगा, ऐसा वाक़े से महसूस होता है कि उनका गुज़र उस मकाम से होता हुआ, उस इलाक़े से होता हुआ जाता था कि जो बड़ा बदनाम ज़माना था। यानी ऐसा इलाक़ा था कि जहाँ पे अगर लोग चले जाएं तो लोग उंगलियां उठाएंगे, भाई ये यहाँ क्यों आया है, ये इस इलाक़े में क्यों खड़ा है, ये इस इलाक़े में क्यों है। शाम के बाद अगर चला जाए तो फिर लोग और शक की निगाह से देखते हैं। रात का वक्त था, सैयद मेहदी क़व्वाब उस इलाक़े से अपने ड्राइवर के साथ में आ रहे हैं। अब जैसे ही उस इलाक़े में पहुँचे तो देखा एक लड़की खड़ी हुई है ऐसे लिबास में कि उस लिबास से मालूम हो रहा है कि वो उस रात के इस तारीकी में
किस मकसद के तहत खड़ी हुई है। और फरमाते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को रोका, कहा रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोक दिया तो इन्होंने कहा कि ज़रा जाओ उस खातून को बुलाओ। अब आप ज़रा सोचिए कि ड्राइवर कहने लगा, मैंने पलट करके आगा को देखा, अबा कबा अमामा, हाँ आखिरी मजलिस, यानी या तो शब आशूर रही होगी या 10 मुहर्रम की रात रही होगी, यानी शब आशूर या शाम गरीबा। मैं आगा को देख करके ताज्जुब, मैंने कहा कि आगा आपको नहीं मालूम कि ये इलाका कौन सा है और ये औरत रात के इस पहर में जो खड़ी हुई है तो वो किस मकसद के तहत खड़ी हुई है। बात चल रही है हुजूर मौला हुसैन कितना ख्याल करते हैं हमारा। देखिए तो सैयद मेहदी कव्वाब ने कहा कि भाई आप जाओ, बुलाओ तो सही उसको, बुलाओ। तो गया वो, बहरहाल हुक्म था आगा का, कहने लगा कि जाइए बुला रहे हैं। कहने लगा कौन बुला रहा है? भाई गाड़ी में है सैयद साहब। और उन्होंने कहा कि जाओ खातून से कहो कि मैं बुला रहा हूँ। अब वो भैया आप समझ रहे हैं, मैं बहुत खुल के नहीं पढ़ सकता। अब वो चली, भाई कोई आया होगा और अपने साथ में ले जाएगा। अब जब वो पहुंची है गाड़ी के पास, अमामा देखा सर पे, स्याह लिबास, अबा कबा। कह लेंगे सैयद साहब आपको हमसे क्या सरोकार, भाई इलाका ऐसा है, ड्रेस ऐसे है, तो सभी समझ रहे हैं कि कौन सा इलाका है और ये भी सब समझ रहे हैं कि किस मकसद के तहत खड़ी। ड्राइवर ने कहा भी, कह लेंगे सैयद साहब आपको हमसे क्या सरोकार। कह लेंगे इधर तो आओ सुनो। कह लेंगे जी, चूँकि आखिरी मजलिस यानी अशरे की आखिरी मजलिस उन्होंने पढ़ा था, तो देखिए आज भी है, ये हकीकत है अपने आप में कि भाई कि इंसान मेहनत करते हुए सीनियर जब हो जाता है तो लिहाजा उसी हिसाब से उसको लोग हदिया भी पेश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई शर्माने की बात नहीं, होता है ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि भाई एक सीनियर आलिम दीन थे, हदिया भी बड़ा अच्छा मिला था। लेकिन खूबी ये थी कि उन्होंने उनको लिफाफे को खोल के देखा ही नहीं था कि आपने दिया कितना, देखा ही नहीं। देखिए कितनी बरकत है इस हदिये में भी, बस फ़कत खुलूस होना चाहिए कि मौला हुसैन की तरफ से आता हो। तो उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन इतना मालूम है कि बहुत अच्छा खासा रहा होगा। उन्होंने जेब में ऐसे ही हाथ डाला, कहने लगे कि ये हदिया तुमको मौला हुसैन की तरफ से देता हूँ। कहने लगे कि सुनो इसको रख लो, मगर एक शर्त है बस। कहने लगे कि क्या? देखिए उस ज़माने की बात है जब जंग इनकलाब यानी ईरान के हालात बड़े ख़राब थे, उस वक्त की बात है। गुनाहों के सारे चीज़ें मुहैया थीं, तो इंसान बहक जाता है। शिया हो तो क्या हुआ, बहक जाता है, मगर कैसे ख्याल रखते हैं बहके हुए को कैसे रास्ते पे लाना है। तो सैयद मेहदी कव्वाब ने वो लिफाफा, वो कवर जिसमें अच्छी खासी रकम उठा के दे दिया, कहा एक शर्त है। कह लेंगे जी वो क्या है? कह लेंगे कि ये वादा करो कि ये मौला हुसैन का ये तोहफ़ा जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम ये हराम काम मत करना। ये कहने के बाद सैयद साहब चले गए। खुद फरमाते हैं तकरीबन 2-3-4 साल के बाद मैं करबला गया हुआ था, तो बैनुल हरमैन से वो रास्ता निकलता है भाई, एक आगे की तरफ मौला हुसैन के रोज़े की तरफ है, एक मौला अब्बास की। तो कहने लगे मैं जैसे बैनुल हरमैन से बाहर आया होटल की तरफ जाने के लिए, कितने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, सैयद मेहदी सैयद मेहदी सैयद मेहदी, हुजूर हुजूर। तो मैं पलटा, मैंने कहा जी जी। कह लेंगे हुजूर हमारी ज़ौजा आपसे ज़रा बात करना चाहती हैं, वो वहाँ खड़ी हुई हैं, ज़रा बुला रही। कुछ देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वाकई बड़ा जिगर से कलेजा चाहिए, इसलिए कि उसको पढ़ते वक्त एक अजीब कैफियत तारी होती है। हर ख़तीब के साथ ये होता है। तो सैयद मेहदी फरमाते हैं मैंने कहा कहाँ का? वो खड़ी हुई है। फरमाते हैं मैं जैसे जैसे उसके करीब बढ़ता जा रहा था
उसकी सिसकियों में इजाफा होता चला रहा था, यानी वो रो रही थी, और जैसे जैसे करीब बढ़ रहा था वो और रो रही थी। जब मैं एकदम करीब पहुंच गया, वो बेसाख्ता मुझको देख के रोने लगी। तो मैंने कहा कि खातून क्या हुआ? इसलिए कि फुल हिजाब पूरे पर्दे में थी। तो कहने लगी कि आगा आपने मुझे पहचाना? तो सैयद मेहदी ने कहा कि मैं आपको कैसे पहचानूंगा, आप तो पूरे हिजाब में हैं, सर तक पाँव तलक। कह लेंगे जी सैयद मेहदी, आपने मुझे वाकई इसलिए नहीं पहचाना कि मैं हिजाब में हूँ। कहेंगे जी बताइए आपकी तारीफ़। कह लेंगे आगा याद कीजिए उस रात को कि जब आप का गुज़र उस इलाके से हुआ था और आपने एक कवर दिया था वो किसी खातून को, वो मैं ही हूँ। अब अगला जुमला सुने जिसको सुनाने के लिए मैंने ये बातें आपकी खिदमत में पेश की। कहती है आगा आप चले गए, मगर मैं उसी रोड पर, उसी रास्ते पर बैठी बहुत देर तक रोती रही, सिर्फ ये सोच करके रोती रही मुझ जैसी गुनहगार औरतों का भी हुसैन ख्याल रखते हैं, मुझ जैसी गुनहगार औरतों का भी हुसैन ख्याल। आगा आप तो चले गए, लेकिन मैंने वहीं अहद किया। इतनी मोहतरम रातें गुजर गईं और मैं इसी हराम काम में मुब्तला रह गई, मगर उसके बावजूद भी हुसैन मेरा इतना ख्याल रखते हैं। मैंने वहीं से वादा किया है, हुसैन इब्ने अली फ़ातिमा के लख्ते जिगर, मैं वादा करती हूँ अब ये रकम रहे चाहे ना रहे, मैं ये हराम काम नहीं करूँगी। ये खुलूस भी है, ये देखिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से जो चीज़ें मंसूब हो जाती हैं उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि बड़े बड़े सेठ भी हाथ फैला के कहते हैं लाओ तबर्रुक हुसैन हमें दे दो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने क्यों पेश किया ये बात, मौजू से हट के ये बात मैंने क्यों पेश की? उसकी वजह है, उसकी ख़ास वजह यह है, इतने दिन गुज़र गए कि क्या अब ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या वाकई दिल की गहराई में, देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम मुसल्ले पे जाएं और सजदे में जाएं और रुकू में जाएं और तन्हाई हो, नमाज तहज्जुद हो, इमाम बारगाह हो, रोज़ा हो, नहीं। आप यही बैठे बैठे सिर्फ दिल की गहराई से ज़रा सोचिए कि मेरी पुश्त गुनाहों की बोझ से कितनी दबी हुई है। ऐ हुसैन हम भी तो आपके चाहने वाले, क्या हमारी भी गुनाह माफ़ हो सकती है? इस तसव्वुरात के साथ आज आप यहाँ से अगर उठेंगे, वाकई वो हुसैन जो वैसी औरत का ख्याल रखते हो, हम तो वैसे तो नहीं है। हुसैन हम बहुत गुनहगार हैं, हमने 2 महीना मुसलसल मातम तो किया, मजलिस तो किया, मगर चाहते हैं गुनाहों से रुकना, मगर फिर भी कभी इनकी ग़ीबत, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी ये गलत काम, कभी वो गलत काम। मगर ए हुसैन अगर आपके दर से हम हट जाएं तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसा दर नहीं है कि जहां हम जाके अपने गुनाहों को माफ़ करा लें। और ख़ासकर आज शब जुमा है और आखिरी बात यहीं पे जाके हो सकता है कि तमाम हो जाए। बहरहाल गुजारिश यही है इस हक़ीर की कि आप हमारे हक़ में दुआ करें, यानी एक दूसरे के हक़ में दुआ किए, क्योंकि ये ज़बान ऐसी है कि इससे हमने इतने गुनाह, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इस ज़बान से हमसे गुनाह बहुत हुए। मतलब आपकी ज़बान से आपने बहुत गुनाह किए, आपकी ज़बान से हो सकता है आपने गुनाह किए। तो आप जब अपने लिए दुआ करेंगे ना अपनी ज़बान से, यानी मैं अपने लिए दुआ करूँगा अपनी गुनहगार ज़बान से, तो हो सकता है वो कबूल ना हो क्योंकि वो गुनहगार, मगर ये ज़बान आपके लिए पाक है, मगर ये ज़बान आपके लिए पाक है। जब मैं कहूँगा परवरदिगार इन्हें बख्श दे, इन्हें बख्श दे, इन्हें बख्श दे, वो अल्लाह होकर कहेगा ये बंदा होकर बंदों का ख्याल रख रहा है, तो मैं अल्लाह होकर के खुद इसका क्यों ना ख्याल करूँ। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया है कि पहले दूसरों के लिए दुआ करो फिर अपने लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं उन दुआओं को कबूल करता हूँ जो दूसरे के लिए की जाती है। तो जब इतनी सारी दुआएं कबूल हो रही हैं तो उसमें आखिर में हमारी भी दुआएं हैं, तो फरिश्ते वो भी पहुँचा देते हैं। ये एक अजीम तोहफ़ा था
जो आपकी खिदमत में पेश करना था। वाकई 2 महीने गुज़र गए, पता नहीं हम अभी भी वही हैं जहाँ पिछले साल खड़े थे मारिफत के दर्जे पर, या मारिफत का चिराग कुछ और ज़्यादा रोशन हुआ। ये देखिए मौजू से हट के है बात, लेकिन ज़रा सोचिएगा अपने घरों में जा कर के कि करबला वालों ने क्या क्या नहीं किया, हमने क्या क्या किया। थोड़ा बहुत किया है मौला हुसैन, अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए, मगर उसी के साथ साथ हमें हमारी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाइए। मौला अब्बास की विलादत का जहाँ गुफ्तगू तमाम हो गई थी, संजीदा गुफ्तगू करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि वाकई मेरा भी दिल पता नहीं क्यों आज बहुत भरा भरा सा है। एक तो शब शहादत भी है, दूसरे शब जुमा भी है, क्योंकि ये जब शब जुमा जब आती है और तसव्वुरात में जैसे ये ख़याल आ जाता है ना कि आज ही की वो शब है जब इमाम ज़माना की खिदमत में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। कभी कभी देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ रवायात की रोशनी के ज़रिए। मैं डरता हूँ खुद ही कभी कभी कि तकरीर में मैं कहीं दूसरे रुख पे ना चला जाऊँ, लेकिन बहरहाल सुन लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, अक्सर आता रहता हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगा और बहुत कुछ सुनाऊँगा। कभी कभी आप जब सुबह सो के उठते होंगे एक ताज़गी से, एक खुशी से महसूस करते होंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि भाई कोई वजह नहीं है मगर खुश है, एक अजीब सी कैफियत अंदर है कि खुशी खुशी सब अच्छा लग रहा है बहुत। इसका मतलब ये नहीं कि तबीयत ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता होगा बड़ा अच्छा माहौल है, सब कुछ ठीक है, मगर जब उठने तो एक गम सा है, एक अजीब सी दर्द है, एक अंदर एक कैफियत है, एक तड़प है, बेचैनी सी है। तो जब पूछा गया मासूम से ये वजह क्या है, रीज़न क्या आखिर कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमारा दिल शाद रहता है, खुश रहता है, और कभी कभी इस तरह से। तो उलमा बयान करते हैं कि चूँकि हमारे नामाए आमाल शब जुमा मौला की बारगाह में पेश की, यूँ तो हरदम उनकी नज़र रहती है, अगर नज़र हट जाए तो हम हलाक हो जाएं। यूँ तो हरदम नज़र रहती है, मगर जब नामाए आमाल पेश किए जाते हैं ना, तो नामाए आमाल को देख करके अच्छा होता है तो मौला खुश हो जाते हैं। कहा वो खुशी है जो तुम्हें खुश कर देती है। अगला जुमला सुनेंगे आप, समझ गए होंगे। वो खुशी है जो तुम्हें खुश कर देती है, वो मौला का तुम्हारे गुनाहों के देख के दर्द है जो तुम्हारे अंदर दर्द पैदा करता है। तो जब शब जुमा आती है, और आज की शब ऐसी है कि जब हरम मौला अब्बास और हरम मौला हुसैन में जगह मुश्किल से मिलती है, तो बहरहाल गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूं भरे हुए दिल दर्द के साथ कि मौला अब्बास की जब विलादत हुई तो मौला अली ने अपने आगोश में लिया, कहा हाज़ा अब्बास। यहाँ पे गुफ्तगू तमाम, हाज़ा अब्बास, ये अब्बास है, इसकी अंगड़ाई तो देखो। फिर उसके बाद झुके, कान में आज़ान कही, अकामत कही, और तारीख़ ये कहती है कि मौला अली ने अपनी ज़बान निकाली और निकालने के बाद दहने अब्बास में दे दी, और कहीं कहीं मौला हुसैन ने दी। बहरहाल मासूम ने अपनी ज़बान निकाली और निकालने के बाद मौला अब्बास के दहन में दे दी। नहीं, थोड़ा और पीछे, एक वक्त ऐसा था कि जब मौलाए कायनात पैदा हुए, जब आपकी विलादत हुई तो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान चुसाई थी। देखिए ये ज़बान चुसाई का मतलब क्या होता है, उलमा बयान करते हैं कि ये ज़बान चूसने का मामला क्या है, इसमें राज क्या है। कहा वो रिसालत का इल्म मुंतकिल हो रहा था इमामत की तरफ। बहुत ही फजीलत का जुमला मैं कह गया, रिसालत का इल्म मुंतकिल हो रहा था इमामत की तरफ। इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो चीज़ आज ही आपकी खिदमत में पेश करो, वरना कल हो सकता है। तो ये जैसे ही मौला अब्बास की जब विलादत हुई और मासूम ने अपनी ज़बान जब मौला अब्बास को दी, तो ये मौला अब्बास खाली ज़बान नहीं चूस रहे थे, इल्म इमामत अब्बास की तरफ मुंतकिल हो रहा था। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले में। मौला अली ने मौला अब्बास को लिया, इसलिए कि जो चैप्टर आज पढ़ के आ रहा हूँ वो एक अजीब कैफियत पैदा करता है। इसलिए कि मौला अब्बास, जैसे मौला हुसैन की विलादत हुई तो खुशी के साथ साथ गम भी था, वही कैफियत मौला अब्बास के साथ भी थी कि खुशी के साथ साथ गम भी था।
हज़रत अली मौलाए कायनात लिए हुए आगोश में, हाज़ा अब्बास, अज़ान अकामत कह रहे हैं, मगर जब बाजू पे नज़र जा रही है तो आँखों से अश्क जारी हो जा रहा है। जब सर पे नज़र जा रही है तो करबला याद आ जा रही है। जनाब उम्मुल बनीन ने रोने का सबब पूछा, जैसे जनाब फ़ातिमा ने पूछा था अपने बाबा से, क्या बात है आप मेरे हुसैन को रो रहे हैं? तो करबला का वाक़या सुनाया था। इधर जनाब देखिए बड़ी अज़मत की बात है, जनाब उम्मुल बनीन ने भी मौलाए कायनात से पूछा क्या वजह है, खुशी का मकाम, मगर आप रो रहे हैं? तो करबला का वाक़या सुनाया जा रहा है। और एक फ़जीलत का जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे 14 मासूमीन में फ़कत हुसैन एक ऐसे मासूम हैं कि जिनकी विलादत का भी अजीब एहतमाम हुआ, जिनकी शहादत का भी अजीब एहतमाम हुआ। उसमें से एक बताता हूँ, विलादत ऐसे महीने में हुई कि किसी की शहादत नहीं, हाय हाय हाय, और शहादत ऐसे महीने में हुई कि किसी मासूम की विलादत नहीं। तो 3 को हुसैन है तो 4 को अब्बास भी तो है। शाबान में विलादत है, मुहर्रम में शहादत है। तो इस मामले में हम मौला अब्बास के लिए भी कह सकते हैं कि आपके लिए भी अजब नहीं कि अल्लाह ने ऐसा एहतमाम किया, ऐ अब्बास विलादत ऐसे महीने में होगी कि उस महीने में कोई गम नहीं होगा, और शहादत ऐसे महीने में होगी उस महीने में कोई खुशी नहीं होगी। सलवात बर मोहम्मद वाले विलादत ऐसे महीने में होगी। 3 शाबान मौला हुसैन है और 4 शाबान मौला अब्बास। और भी तारीख़ें हैं, इख्तिलाफ ज़रूर है, मगर मशहूर बहरहाल 4 शाबान है। अब उसके बाद तारीख़ ये कहती है कि जनाब ज़ैनब ने अपने भाई अब्बास को लिया, और लेने के बाद एक ज़रा सा वहाँ से हट गई और झुक करके कान में कुछ कहा। देखिए मासूम होते हैं, वो तो सब जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी मौलाए कायनात ने कहा मेरी बेटी ज़ैनब ये आपने अब्बास के कान में क्या कहा, इसलिए कि अज़ान व अक़ामत तो हो चुकी है। देखिए अजीम जुमला है वाकई, आंखों में आंसू आएंगे मगर एक खुशी भी होगी। कह लेंगे बाबा अम्मा की वसीयत थी। कहा क्या ज़हरा की वसीयत? कहा हाँ। कहा क्या? कहा कि ज़ैनब मेरे बाद तुम्हारे घर में एक तुम्हारा भाई आएगा, उसका नाम अब्बास होगा, और जब उसकी विलादत हो अब्बास की तो मेरे उस बेटे को, तवज्जो चाहता हूँ अजीज़ान मोहतरम, मेरे उस बेटे को फातिमा का सलाम कह देना। पता लगा दुनिया मिल करके जिस अब्बास को सलाम करती है वो अलमदार करबला है, अलमदार करबला को खुद फातिमा सलाम कर रही। लेकिन यहीं पे देखिए मैंने कहा था कि आज की गुफ्तगू ज़रा एक अजीब रंग की होगी। इस दुनिया में कभी कभी ये बातें सुनने में आती हैं कि भाई 2-3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो ऐसा इंसान कहने लगता है कि ये जो मेरे भाई का बेटा है, भतीजा, ये हमारा बेटा है, भतीजा है मगर नहीं है बेटा, तो कहता है ये हमारा बेटा है। या भांजे को कहता है ये हमारा बेटा है। एक रीज़न तो ये। दूसरी वजह ये है कि दूसरे के बेटों को अपना बेटा कहना इंसान तब कहता है कि जब बेटा तो है मगर खुदा न खास्ता लायक नहीं रहा, छोड़ के चला गया, जाओ कोई बात नहीं, ये हमारा बेटा है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ूँ और बहुत ही जोश में पढ़ूँ तो तभी वो कैफियत तारी हो, मगर वाकई अब्बास क्या है, मैंने कल अर्ज़ किया था, वाकई सोचिए तो आपकी नींदें गायब हो जाएंगी। अब्बास क्या है कि हसन और हुसैन के होते हुए भी जिसको ज़हरा अपना बेटा कह रही है वो अब्बास हैं। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मामूली बात है, मामूली बात है। हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार के होते हुए भी ज़हरा अगर किसी को अपना बेटा कह रही है तो वो अब्बास। देखिए मुझे हुक्म है कि 9:20 पे ख़त्म करना, इसलिए कि वहाँ भी मजलिस है, लिहाजा मैं बहुत कुछ सोच करके आया था, बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि कल कुछ बातें उसमें से अर्ज़ कर सकूँ।
लेकिन कुछ मैं सोच के आया था, ख़ासकर मैं अपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, आज शब जुमा है। शब जुमा एक जवान है जो आया अब मौला हुसैन के दरवाज़े पे खड़ा हुआ है और आन के कहता है कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। बड़े बड़े उलमा, जय्यद, बुज़ुर्ग, ये वो अपने अपने हाथों में किताब लिए हुए ज़ियारत पढ़ने में है, भीड़ है। मगर एक जवान आकर के कहता है अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। ज़री से आवाज़ आई वालेकुम। लोगों ने अपनी अपनी किताबें बंद करके रख दी। ए भाई, तुम कौन हो? तुम्हारे सलाम का जवाब आया? कहेंगे हाँ, वो तो मैं जब भी आता हूँ। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ, बुज़ुर्ग हम बेहतर जानते हैं। इसलिए मौला अब्बास का जिक्र सुन रहे हैं ना, बहुत बावफ़ा है, तो कुछ असर हमारे अंदर भी तो आए, उसकी कुछ किरणें हमारे अंदर भी तो आए। कहा फिर से सलाम कीजिए, कहा भी देखिए, कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। फिर से जवाब आया। कब माजरा क्या है? हम 60 साल के हो गए, हम 70 के हैं, हम 80 के हैं, यानी उलमा हैं, मराजे हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं। कहा हम तो दिन में कई कई दफ़ा आते हैं और तुम कह रहे हो कि हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर रहते हैं और यानी डेली नहीं आ पाते हैं या कभी कभी मौका मिलता है, लेकिन शब जुमा आते। वजह क्या है? तुम्हारे सलाम का क्यों जवाब आ रहा है? अब वो बस एक मुख्तसर सी दास्तान सुन लीजिए और आपकी ज़हमत तमाम। फरमाते हैं कि तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मेरे पास एक ही जानवर है और वो इतना कमज़ोर है कि उस पर कोई एक ही शख्स बैठ सकता है, दूसरा नहीं बैठ सकता। कहा तो इसका तुम्हारे जवाब आने से क्या ताल्लुक़? कहा सुनिए तो, आगा सुनिए। कहा कि मेरा दस्तूर ये है कि जब भी हर शब जुमा, मेरे वालिदैन चूँकि बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो गए, और मेरी वालदा तो ऐसी कि चल भी नहीं सकती, तो एक शब जुमा मैं वालिद को लाता हूँ और दूसरी शब जुमा अपनी वालदा को लाता हूँ। सुनिएगा इज़ान मोहतरम, मैं अक्सर मजलिसों में तकरीबन 2 साल से कहीं कहीं जब ये मौजू छिड़ जाता है तो मैं अपने जवानों और नौजवानों से कहता हूँ, मेहनत करो, इतनी करो कि ख़ुद भी ज़ियारत पे जाओ और अपने माँ बाप को भी लेके जाओ। वाकई हुसैन ने अगर सब कुछ कुर्बान कर दिया तो तुम 60-70 का मुँह मत देखो, जाओ। इसलिए कि हुसैन ने वादा किया है कि वो रकम हम तुम्हें पलटाएंगे और बढ़ा के पलटाएंगे। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत देखिए, मैं यकीन करता हूँ बहुत रूहानी मजलिस आज की जो है तो रोज़ की, मगर आज एक अजीब कैफियत मैं महसूस कर रहा हूँ। कह लेंगे तो जवाब आने से क्या रहा? का सुनिए, एक शब जुमा जब आई तो मेरे वालिद की भाई पारी थी कि वो जाएंगे। मैंने कहा वो तैयार हो जाइए वालिद साहब। कह लेंगे ठीक है, तैयार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात, जब वालिद साहब को ले जाने के लिए तो आया वालदा के पास, कह लेंगे अम्मा जा रहे हैं, वो वालिद साहब को ज़ियारत करा के आते हैं इंशाअल्लाह। कह लेंगे ये बेटा, देखिए अपनी ही ज़बान में समझाने के लिए, अब जिस लैंग्वेज में, जिस अंदाज़ में वो बूढ़ी औरत ने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी अंदाज़ में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा होगा ये बेटा अपने अब्बा से कह दो कि ये इस दफ़ा ना जाएं, इस दफ़ा मुझे ले चलो। कहने लगे मगर अम्मा वो है तो उन्हीं की पारी, वो जाए। कहने लगे ये बेटा देख रहे हो इतनी ज़ईफ़ हो गई हूँ, पता नहीं अगले शब जुमा आए मैं रहूँ कि ना रहूँ। जब ऐसा लायक बेटा हो तो सोचिए कितनी दिल पे बात लगी होगी। वो घबरा सा गया एकदम, बस रुकिए मैं अभी पूछ के आता हूँ वालिद साहब से। अब आए अच्छा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी कहता है, बहरहाल कि आदमी को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, एक चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है। वो यहाँ चीज़ नहीं है, मगर कुछ ऐसा समझ में भी आया है सामने। अब आया बाप के पास, कहा अब्बा हुजूर आप अगले शब जुमा चले जाइए। कहा क्यों भाई, हमें जाना है इस बार, पिछली बार तुम्हारी अम्मा गई थी तो हम जाएंगे इस बार। कहा नहीं, वो अम्मा कह रही हैं कि इस बार भी हम चले जाते हैं, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है और मुझे लग रहा है पता नहीं अगले शब जुमा मैं रहूँ कि ना रहूँ।
तो जानते हैं बाप ने क्या कहा? कहे बेटा ये बताओ, अगले शब जुमा है, अगर मैं ना रहूँ तो? हाय हाय। अब वाकई लोग 40 गए आ गए, आपका भी यही हाल हुआ होगा जो हमारा था, तन्हाइयों में रोना, और यही दुआ कि जल्दी से ये वबा ख़त्म हो तो फिर करबला चले, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो। या मौला हुसैन। तो एक मरतबा वो घबरा सा गया, सोचने लगा मैं क्या करूं अब मैं, बाप भी कह रहा चलो, माँ भी कह रही चलो। बस उसने एक फ़ैसला, वो फ़ैसला सुन लीजिए और आज की मजलिस तमाम हो जाएगी। मगर एक दुआ करके उठिएगा, परवरदिगारा मुझे नहीं मालूम कि मैं ज़िंदगी में अब सांसें कितनी बची हुई है, मगर हाँ एक सांस ऐसी हो जो दर हुसैन पे जा कर के पूरी हो। ये दुआ अपने जहन में रखिएगा कि परवरदिगारा बहुत जल्दी करबला की ज़ियारत नसीब हो जाए। कहने लगे कि उनका नाम था इब्राहीम, और जो लोग ज़ियारत पे जा चुके हैं, इधर है मौला हुसैन की दरी, इधर गंज शहीदा है, और इधर हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र। उधर ही से आप जाएंगे जब लेफ़्ट साइड से होते हुए तो कब्र है किसकी? हज़रत इब्राहीम मुजाब, उन्हीं की जिनका मुजाब मतलब जिनका जवाब आता हो, उनकी कब्र है। लेडीज़ पोर्शन की तरफ है, मगर जेंट्स भी जा सकते हैं, और बीच में पर्दा। बहरहाल तो कहने लगे मैं तो हैरान रह गया, मैं करूं क्या, इतना लंबा सफ़र, जानवर एक बैठ एक सकता है। तो कहने लगा मैंने ये फिर फ़ैसला किया कि अपनी पुश्त पर, शब जुमा है ना, ज़रा तड़प के अपने दिल की गहराई से करबला की वादियों में पहुँचिए। कहने लगे कि मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि बाप को मैं बैठालता हूँ सवारी पर, खच्चर या घोड़ा या गधा जो भी रहा था, सवारी में बैठालता हूँ, और माँ को उठा लेता हूँ मैं अपनी पुश्त पर, इसलिए कि वो पैर से चल भी नहीं पाती, लिहाजा वो बैठने में ज़रा दुश्वारी भी होगी, लिहाजा अपनी पुश्त पर वो चादर में या जिस तरह से भी कपड़े में बांध कर अपनी पुश्त पर उठा के लेके चलता। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में बहुत से लोग हैं जो 40 जा चुके हैं, पिछले साल भी गए थे उससे। बताओ करबला से, नजफ़ से जब करबला जाते हो तो हर ज़ाहिर ये सोचता है ना कि बस कितना कम वज़नी बैग हो पुश्त पर, 2 किलो हो, 3 किलो हो, मगर वही 2-3 किलो 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर 8 किलो और 10 किलो को लगने लगता है। इसलिए कि ये हमारा भी तजर्बा है कि 2-4 किलो का वज़न भी जब 10-15 किलोमीटर चलिए आप ना, तो उसके बाद वो वज़न ही लगने लगेगा। वो 1-2 दिन तक रहेगा, लेकिन जो लगातार चलते हैं उनकी बात अलग है। हम लोग 5-6 दिन चलना पड़ा तो वो 2 दिन के बाद फिर हमको हल्का लगने लगा, इसलिए कि वो आदत में आ गया था। मगर जैसे ही इंसान आगे बढ़ेगा 2 किलो वज़न 10 किलो लगने लगेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। सोचिए अपनी माँ को अपनी पुश्त पर लिए हुए जब इब्राहीम निकले हैं करबला की तरफ, ऐसा ही नहीं जवाब आया है, जब निकले हैं करबला की तरफ, तो वही है ना कि जब बंदा इम्तिहान की वादियों में उतरता है तो अल्लाह ज़रा सा ओहदा देने के लिए सख्त कर देता है कि इब्राहीम तुम नबी हो, इमामत का दर्जा भी चाहिए, तो ज़रा ये वाला इम्तिहान देंगे आप। तो इमामत यानी ओहदा देने के लिए अल्लाह इम्तिहान लेता है। तो जैसे ही निकले तो हम लोग तो रोड पे चलते हैं ना कि भाई इतना पोल आ गया, इतना पोल आ गया, मगर वो भी रास्ता मौजूद है जहाँ से बीवियाँ गई थीं, और वो ऐसा रास्ता है कि जब आप चलेंगे तो मिट्टियों में आपके पैर धंसते रहेंगे। वो सूखी मिट्टी होती है, उतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब इब्राहीम अपनी माँ को अपनी पुश्त पे लिए हुए और बाप को सवारी पे लिए हुए जब आगे बढ़ रहे थे, तो कहते हैं लोग कि फ़ौरन काले बादल आए और बारिश होने लगी। अब आप लोग, हम लोग तो भाई देहात वगैरह रह चुके हैं, यहाँ की बारिश और गांव में जब बारिश होती है तो आप जब स्लीपर या शूज़ पहन के अब आप जब ऐसी मिट्टी में चलेंगे ना तो फिर चप्पल वहीं रह जाएगा अंदर, और अगर आप उसको उतार के चलना चाहेंगे गीली मिट्टी पे तो पैर अंदर गया तो फिर निकालने में दुश्वारी। यानी आम हालात में अगर 10 किलोमीटर आप चल सकते हैं जिस ताकत और क़ुव्वत के साथ, उसी ताकत और क़ुव्वत के साथ अब बारिश के हालात में आप 2 किलोमीटर चल जाएं तो बड़ी बात है। इब्राहीम कहते हैं कि मैं हार नहीं माना, मैंने उसी मिट्टी, उसी गीली मिट्टी में पैर जाता था, निकालता था, माँ को पुश्त पे लिए हुए, बाप को अपने खच्चर पे सवार किए हुए, दूर से, बहुत पहले की बात है ना, दूर से देखा कि मौला का रोज़ा नज़र आ रहा। जब रोज़ा नज़र आया तो मैंने ये सोच करके माँ को उतारने लगा, चलो अब ज़रा पहले आराम कर लें, उसके बाद चलेंगे मौला की कब्र पे। बस ये सोच के अभी माँ को उतारने ही वाला था कि मेरे जहन में एक और ख़्याल आया, इब्राहीम तुम थक गए, हुसैन की बेटियाँ नहीं थकी थी,
हुसैन की बहनें तो नहीं थकी थी, तुम थक गए हो। ये सोच के मैंने फिर माँ को उतारा नहीं, मैं सीधा हरम के करीब पहुंचा, अपने आप को पाक किया, पैर भाई जाहिर बात बारिश हो रही थी, अपने पैर को पाक साफ किया और माँ बाप को लेके हरम में जैसे ही दाखिल हुआ, एक अजीब दर्द, एक अजीब कैफियत, एक थकान के साथ मैंने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ए लोगों, उसी दिन से मेरे सलाम का जवाब आने लगा। बस इस वाक़े को सुनाने का मकसद आज एक तो शब जुमा, दूसरे ये कि हाँ करबला जाने की एक हसरत दिल में रखो, करबला जाने की ख्वाहिश दिल में रखो, इसलिए कि हम आज भी जाते सलाम करते हैं, ये हमारी गुनाहों की वजह से हमारे कान पे पर्दे पड़े हुए हैं जो मौला हुसैन के जवाब सुनाई नहीं देता, वरना वो जवाब ज़रूर देते हैं। वो इंतज़ार करते मेरा ज़ाहिर आ रहा है, मेरा ज़ाहिर आ रहा है, कैसे इस्तक़बाल मौला अब्बास करते, ये कल आपकी खिदमत में। मगर आज चूँकि शब शहादत भी है, जनाब फ़ातिमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के लिहाजा चंद जुमले और बस 5 मिनट में मजलिस तमाम हो जाएगी। अज़ादार मज़लूम में करबला, तारीख़ में 3 बहनें हैं जिन्होंने अपने भाई के साथ साथ चलना चाहा है। एक जनाब मूसा की बहन है कि जब संदूक में डाल दिया माँ ने तो बहन पीछे पीछे चली। एक हुसैन है कि जिसके पीछे पीछे ज़ैनब चली, कहा नहीं भाई का साथ मैं नहीं छोड़ सकती। एक इमाम रज़ा है कि जिनके लिए आपकी बहन चली, मगर मैं कहूँगा बीवी, आपने अपने भाई की ऐसी हालत तो नहीं देखी कि कुंद खंजर चल रहा हो और 70 कदम दूर खड़ी ज़ैनब देख रही हो। बीवी, आपने ये भी नहीं देखा होगा कि आपके भाई का सरे तन में जुदाई की गई हो और नेज़े पे सवार किया हो। बीवी, आपने ये भी तो मंजर नहीं देखा होगा ना 11 मुहर्रम को जब करबला से काफिला चला, अजीब आलम था। एक बहन अपने भाई का तवाफ कर रही थी, बेटे ने पूछा फूफी अम्मा ये क्या कर रही है? आवाज आई बेटा सज्जाद, अरे मैं देख रही हूँ मेरे भाई के जिस्म पे एक नगीने के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बोसा लेके अम्मा की वसीयत पूरी करो। जज़ाकुमुल्लाह। बस एक आखिरी जुमला मसाइब का और आपकी रहमत तमाम। बीवियों ने अपने आप को लाशों पे गिरा दिया। सुन लिया आपने बड़ी आसानी से? नहीं, अनीस साहब ने कैसे सुनाया वो सुन लीजिए तो आपको कैफियत समझ में आएगी। पुश्त नाका पे सवार है बीवियाँ। अनीस साहब फरमाते हैं, देखिएगा मेरी तरफ समझ में आएगा, मजबूर थी कि दोनों हाथ पसे पुश्त बंधे थे। ज़ैनब वैसे ही गिरी जैसे अब्बास गिरे थे। मुँह के बल एक बीवी आपने अपने वारिसों के लाशे पे अपने अपने को गिरा दिया। एक बीवी कह रही है, ए मेरे वालियो वारिस आप पर सलाम, वालियो वारिस मैं देख रही हूँ आप प्यासे शहीद हुए, आपको कफन भी नहीं मिला, सूरज ऊपर है उसकी तपिश है, ज़ेगज़ार ज़र्रे जल रहे हैं। मेरे वालियो वारिस ये अब रबाब कसम खाती है अब कभी साए में ना बैठेगी। बस इस बीवी का मुख्तसर सा मसाइब सुन लीजिए। आज़ादार मज़लूम करबला यही वो बीवी है जो बाज करबला सबसे कम जिंदा रही है। जब जिंदान से रुखसती होकर के मदीना पहुंची है, बस जैसे ही सूरज तुलू होता एक पानी ले लेती, उसको धूप में रख देती और खुद धूप में बैठ जाती। हाय हुसैन, हाय मेरा अकबर, हाय मेरा असगर, हाय मेरी सकीना। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बस एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने आकर के कहा, अम्मा रबाब आज साए में आ जाइए। कहने की बेटा जानते हो ना मैंने तुम्हारे बाबा से ये अहद किया है, कसम खाई है, जब तक मैं जिंदा रहूंगी साए में ना बैठूंगी। बस एक बार इमाम ने कहा, हाँ हाँ अम्मा, मगर मैं बेटे की हैसियत से नहीं इमाम की हैसियत से कह रहा हूँ। बस जैसे ही ये जुमला कहा, करबला का रुख किया, फिर सर आसमान की तरफ उठाया, ए अल्लाह मेरे वादे की लाज रख लेना। ए मेरे वालियो वारिस आज इमाम का हुक्म है। बस इधर सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा का बाजू संभालिए, साए में लेके चलिए। अब जैसे ही साए में एक कदम पड़ने ही वाला था, सैयद सज्जाद ने सर को झुका के कहा, अम्मा, ए फूफी अम्मा का बाजू जरा कस के थाम लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा रबाब इस दुनिया से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, शान हाल की परेशानियों को दूर फरमा।
परवरदिगार यूँ तो हम रोज़ खुलूस से शिरकत करते हैं, बैठते हैं, मगर परवरदिगारा आज अपनी इस कैफियत के साथ तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता हमें तब तक ना उठाना कि जब तक हमें फिर से एक दफ़ा करबला की ज़ियारत नसीब ना हो जाए। खुदा हमें तौफीक दे, अगर हमारे माँ बाप ज़िंदा हों तो उन्हें भी करबला की ज़ियारत के लिए लेकर के जाएँ। खुदा हमें तौफीक है, जो गरीब व गुरबा जो सोच नहीं सकते जाने, खुदा हमें तौफीक दे कि उनका भी हाथ पकड़ करके हम हरम हुसैन तक पहुँचा दें। परवरदिगारा जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी रोज़गार से लगे उनके रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। मेरे खालिक, मेरे मालिक, हमारे नाम अमाल से हमारे ज़माने के इमाम को खुश कर दे। परवरदिगारा हमें अब इतनी ताकत ना देना कि हम गुनाह कर सके कि जिससे हमारा इमाम गमगीन हो जाए। परवरदिगारा हमारे इमाम हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।